यदि वह किसी चीज को दृढ़ संकल्प कर ले कि हम पूरा करेंगे तो वो पूरा होता है। कोई काम बड़ा नहीं होता है या छोटा नहीं होता है। आए हैं तो हम पहला कोशिश करेंगे उसको उचित मूल्य मिले, जो वह मेहनत करता है उस श्रम का कीमत मिले। दूसरी बात, हमारी किसान आपको जीत कितने वोटों से मिली है? हमारे 353 वोटों से 353 वोटों से आपको जीत यहाँ मिली है, उसको लेकर बधाई देना चाहेंगे? अरे किसान तो मेरा प्राण है, आत्मा है। पहला चीज तो वही है मेरे लिए। वह संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के भगवानपुर पंचायत में, और आप लोग जान ही रहे हैं कि यहाँ पैक्स चुनाव का परिणाम सामने आ गए हैं। और इस बार यहाँ से पैक्स अध्यक्ष के रूप में यहाँ के आम जनताओं ने उमेश प्रसाद मेहता को चुना है, जो अपार जन समर्थन से यहाँ पैक्स अध्यक्ष के रूप में जीत को सुनिश्चित किया है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर पैक्स चुनाव किन कारणों से लड़ा, और किसानों का जिस तरह का जन समर्थन इन्हें मिला है, अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं और किस तरह से अपने किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे अनोखा एक्सपीरियंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग तो मान लीजिए कि तीन बार से चुनाव के संघर्ष में हैं। हाँ। हमारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानित व्यक्ति हैं, उसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है, लेकिन कार्य क्षेत्र में जीरो रहे हैं। हमारा पैक्स आज के समय में उस स्थिति में है कि इस ताला को खोलना भी हमसे संभव होगा कि नहीं तो समय बताएगा, लेकिन हम सारे पदाधिकारी से मिलकर यह कोशिश जरूर करेंगे कि पहले हमारा पैक्स सुदृढ़ हो और जनता का जो भी हमारे किसान भाइयों का सेवा हो वो हम सुदृढ़ ढंग से करने का प्रयास करेंगे। उनकी जो भी सुविधा हो वो उनके घर तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। जो वो 15 वर्षों में नहीं दे सका वो हम काम पूरा करने का काम करेंगे। हालांकि आपकी पंचायत में भगवानपुर पैक्स की हम बात करें तो ये पैक्स कर्ज में भी है और यहाँ की स्थिति बहुत ही बदतर है, लेकिन इसके बावजूद भी आप यहाँ से अध्यक्ष पद से नॉमिनेशन दिए, लेकिन किसानों के सहयोग से जन समर्थन से आप अध्यक्ष बने हैं। तो आप आगे जो है किस तरह का आप क्या कुछ लक्ष्य रखे हैं, पैक्स को कैसे आगे बढ़ाना है, किसानों को किस तरह से पैक्स के द्वारा जो अन्य लाभ दिया जा रहा है मौजूदा समय में वो लाभ पहुँचाने का कार्य कीजिएगा। क्योंकि ये कुछ भगवानपुर जो है किसानों का यहाँ एक बड़ा संख्या है। यहाँ पे अगर पैदावार की हम बात करें तो गेहूं हो या मक्का हो, धान हो, अच्छी उपज भी होती है, लेकिन पैक्स से जो लाभ किसानों को मिलनी चाहिए उस लाभ से लोग वंचित रह जाते हैं। तो क्या कुछ योजना बना रखे हैं? अब तो आप अध्यक्ष यहाँ से चुन लिए गए हैं। यह योजना तो मेरा अभी कुछ बना नहीं है, लेकिन यह मेरे मन में तमन्ना है। इंसान यदि वह किसी चीज को दृढ़ संकल्प कर ले कि हम पूरा करेंगे तो वो पूरा होता है। कोई काम बड़ा नहीं होता है या छोटा नहीं होता है, कोई काम कठिन नहीं है कि वह नहीं हो सकता है। जो भी कठिनाई हो उसको सामना करते हुए हम सारे काम। अच्छा सर, चुनाव लड़ने से पूर्व आपको किसानों की किस तरह की समस्या आपकी नजरों में दिखा जिस कारण से आप यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया? सबसे पहले हमारे यहाँ का किसान कृषि पर आश्रित है, और कृषि जो भी हमारे किसान का कृषि होता था वह उसका उचित मूल्य कभी ले नहीं सका। हम जब आए हैं तो हम पहला कोशिश करेंगे उसको उचित मूल्य मिले, जो वह मेहनत करता उस श्रम का कीमत मिले। दूसरी बात, हमारे किसान भाइयों के लिए खाद का जो असुविधा है, जो हमारे यहाँ से नहीं 3-3, 4-4, 5-5 पंचायत बाहर जाकर माँ बहन को लाइन में लगाकर एक बोरी के लिए ललायित रहा। हम चाहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि वह सारा समस्या का समाधान हम अपने घर में करें, अपने पैक्स में करें। उसके लिए हमको जो भी श्रम करना पड़ेगा, किसी का मान लीजिए कि पाँव दबा के भी हमको काम लेना होगा तो किसानों की सेवा कीजिएगा। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, इस बार भगवानपुर से पैक्स अध्यक्ष पद के कितने दावेदार थे? हाँ, हमारे यहाँ 3 दावेदार थे। एक तो पूर्व अध्यक्ष थे, एक स्थानीय। आपको जीत कितने वोटों से मिली है? हमारे 353 वोटों से 353 वोटों से आपको जीत यहाँ मिली है। तो सर, अंत में एक और सवाल करना चाहेंगे, कब आगे जो है भगवानपुर के जो भी यहाँ के आम किसान हैं, जो मतदाता है, जिन्होंने आपको अपने जन समर्थन से अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो पैक्स में जो आप आगे कार्य करना चाहेंगे, किसानों को जो लाभ पहुंचाना चाहेंगे, तो उसको लेकर किस तरह का आप प्लान बना रखे हैं, या किसानों को क्या कुछ अंत में जीत को लेकर बधाई देना चाहेंगे? अरे किसान तो मेरा प्राण है, आत्मा है। पहला चीज तो वही है मेरे लिए। वह संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जिसको खरीदा नहीं जा सकता है। उसका यदि सेवा नहीं करेंगे तो उसके पास हम जाएंगे कैसे? उसके सेवा के लिए पैक्स में
वैसे मुझे आज के डेट में अनुभव नहीं नगण्य है, हम कभी उसमें पाँव ही नहीं दिए हैं, ना कोई जानकारी लिए है। लेकिन इतना तो जानते हैं कि 10 वर्ष पूर्व हम 2001 से 2011 तक मुखिया पद में रहे। पंचायत का पूर्व मुखिया भी रहे। 2001 से 2011 तक मुखिया पद का भी पर रहे, और समस्या के बारे में हर किसान के, हर बच्चे के, गरीब मजदूर का भी समस्या के बारे में मुझे जानकारी है। और उसका समाधान कैसे होगा, उसके लिए जहाँ से हमको ढूंढना पड़ेगा वो उपाय हम खोजेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हमारा जनता तो मेरा भगवान है, असली संपत्ति, असली धन तो मेरा जनता ही है, और उसका सेवा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। अच्छा सर, गांव देहात में अधिकांश देखा जाता है कि आम किसान को पता भी नहीं होता है कि पैक्स क्या है, और पैक्स से देखा भी जाता है कि जब सीजन का समय होता है तो लोग खाद के लिए, बीज के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन वो तमाम सुविधाएं पैक्स से मिलनी चाहिए, वो उससे भी किसान वंचित रह जाते हैं। और आपके यहाँ भी, इससे पूर्व की हम बात करें तो पूर्व में किसानों को जो लाभ पैक्स से मिलनी चाहिए, चाहे खाद हो, बीज की बात हो, तो वो भी लाभ से किसान एक हद तक वंचित रहा है। तो अभी तमाम चीज़ों को आप ठीक करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहली बात है कि पैक्स क्या अधिकार को समझना, एक तो पहला बात है, या जो हम समझ रहे हैं अभी तक वो तो मेरे अंदर है। यदि जो चीज़ की कमी है वो हम अपने पदाधिकारी से, अपने समाज के वरिष्ठ लोगों से, या अन्य जो समझदार लोग हैं उससे अपनी जानकारी हासिल करें। दूसरी बात है कि उसके लिए हम एक लाइन करते हैं कि जो भी प्रयास होगा उस जनता तक करने का काम। जानकारी तो होगा सर, आपके पैक्स से कुल कितने सदस्य जुड़े हुए, लगभग कितने सदस्य हैं? पैक्स में कितने सदस्य हैं? वोटर किसानों की संख्या कितना है? 3052 है। तो चलिए, अभी हमारे साथ भगवानपुर पंचायत के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता जी थे, जो इससे पूर्व में इस ग्राम पंचायत का मुखिया के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुका है, और इस बार यहाँ के आम किसानों ने इसे अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो इनसे हमने वो तमाम सवाल लिए कि आखिर अध्यक्ष से चुनाव क्यों लड़े, और क्या कुछ इन्हें किसानों का समस्या नज़रों में दिखा जिस कारण से ये अध्यक्ष पद से यहाँ चुनाव लड़े। तो लोगों का अपार जन समर्थन मिला और अध्यक्ष के रूप में अब यहाँ से ये चुनाव भी जीत चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे किसानों के लिए अपने स्तर से पैक्स के माध्यम से क्या कुछ लाभ पहुँचाने का कार्य करते हैं। हालांकि पैक्स ग्राम पंचायत भगवानपुर पैक्स की हम बात करें तो यहाँ पे विभिन्न समस्याएं देखी जा रही है किसानों के लिए। एक हद तक जो कार्य से पूर्व में होनी चाहिए वो अब तक नहीं हो पाया है। तो उमेश प्रसाद मेहता जी को यहाँ के लोगों ने पैक्स अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो अब इन्होंने जो कुछ भी कहा है, किसानों के लिए हम सेवा करेंगे, पैक्स के माध्यम से जो भी सरकार के द्वारा ये सहकारी एक संस्था है, जो भी लाभ होगा हम किसान तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब देखना होगा कि इस पंचायत में आगे किसानों के लिए क्या कुछ उमेश प्रसाद मेहता जी के द्वारा किया जाता है। इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।